नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिन नेताओं के दम पर टीएमसी कूदती फिरती थी उन नेताओं ने अब पलटी मार ली है। बीजेपी के हुंकार भर से ही टीएमसी के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। उन्हें डर है कि उनकी हालत कांग्रेस की तरह ना हो जाए, क्योंकि लगातार टीएमसी के बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़कर निकल रहे हैं। आशंका है कि ममता का अड़ियल रुख और बंगाल में हो रहे क्राइम को देखते हुए अब बाकी लोग भी बदनामी के डर से भाग रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी, फिर जितेंद्र तिवारी, इसके बाद दीप्तांशु चौधरी ने ममता से किनारा कर लिया और इस सिलसिले में एक और नाम जुड़ गया है, शीलभद्र दत्ता। लगातार बड़े नामों के जाने के बाद टीएमसी को गहरा आघात लगा है और ऐसी खबर है कि 50 से ज्यादा विधायक और बड़े नेता ममता से अपना पल्ला छुड़ाने वाले हैं और आशंका है कि वो बीजेपी में भी शामिल होंगे। लगातार टूट रही टीएमसी से ममता सक पका गई। उधर बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में जुट चुकी है। टीएमसी के लिए आपदा का समय है और इसको अवसर में बदलने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कूटनीतिक। अमित शाह ने भी नहले पर दहला चलते हुए जो चाल चली थी और 3 आईपीएस अधिकारियों को अपने अंडर ले लिया, इसके बाद बंगाल का सियासी पारा और उबाल मारने लग गया। इतनी गहमा गहमी के बीच माहौल को और गर्म करने के लिए 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान 19 दिसंबर को शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का वार और टूटते विधायक ये ममता के लिए कुछ ऐसे ही है जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़ना। और अपने सर को बचाने के लिए ममता ने अब आपातकाल बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद बंगाल समेत पूरे देश में जो माहौल बन रहा है उस पर पार्टी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि ये कोई आपात बैठक नहीं है, बल्कि ये पार्टी की नियमित बैठकों का ही एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार पार्टी की अध्यक्ष टीएमसी नेताओं से बैचों में मिलती है। बता दें कि अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में होंगे और वो कम से कम 3 जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे, जिनमें पूर्वी मिदनापुर भी शामिल है, जहां शुभेंदु अधिकारी उनके पिता और 2 भाई 2 लोकसभा क्षेत्रों और 1 विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जिले शुभेंदु अधिकारी के लिए बेहद खास है। यहाँ टीएमसी का बोलबाला सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के कारण ही था। अब इन जिलों में जब अमित शाह बोलेंगे तो एक एक बोल टीएमसी के कानों में चुभन पैदा करेगी। ये चुभन और घातक तब हो गई थी जब गुरुवार को ही साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दीप्तांशु चौधरी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस तरह से एक दिन में ही टीएमसी को कल 3 बड़े झटके लगे और आज एक और झटका लग चुका है। ये डैमेज कहीं और ना बढ़ जाए, इसलिए ममता ने आपात बैठक बुलाई है। शुभेंदु के जाने से ममता को जो घाव मिला है, इस मीटिंग में शायद इसी बात की चर्चा होगी। इस पर मरहम कैसे लगाया जाए। जहां ममता के लिए बिखरती हुई पार्टी एक चिंता का विषय है, वहीं शुभेंदु अधिकारी अब टीएमसी के लिए विभीषण बनने वाले हैं। दरअसल खबर है कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी। शुभेंदु अधिकारी उन लोगों को साथ कर रहे हैं जो ममता और टीएमसी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद बुधवार को सांसद सुनील मंडल और आसनसोल नगर निगम के प्रमुख जितेंद्र तिवारी समेत पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के साथ मुलाकात की। सबसे बड़ी बात यह कि यह बैठक बंद कमरे में हुई और किस बात पर चर्चा हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस तरह की गुप्त बैठक ममता के लिए कितनी घातक साबित होने वाली है, इस बात का अंदेशा शायद अभी टीएमसी के नेताओं को भी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थामते हैं तो ममता का क्या हाल होगा और इस मौके को बीजेपी किस तरह से बनाती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।